बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िर इसराइल के अंदर सियासी हलचल, सियासी भूचाल जारी है। इसराइल की सियासी जमातें एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। यहाँ तक कि नाज़िर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन जमातों का इत्तिहाद बना है, जिसमें नेतन्याहू की हुकूमत को गिराया जा रहा है, इस पर नेतन्याहू इस कदर तकलीफ़ में हैं कि वो गुज़श्ता 24 घंटों से नींद तक नहीं कर सके हैं। उनके ट्विटर अकाउंट से मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू की अपनी पार्टी लिक्विड पार्टी की जानिब से भी जो मुखालिफिन हैं उनको ताने दिए जा रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत चलने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी हुकूमत को नेतन्याहू किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़िर सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर जो नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं, इनके हवाले से मशहूर है ये बात कि ये मस्जिद अक्सा को गिराकर यहूदियों के लिए थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे और ये नेतन्याहू से भी ज़्यादा सख्त साबित होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको जो हमने तहकीक की है, जो रिसर्च की है, वो आपके सामने रखेंगे कि क्या वाकई इसराइल के जो नए वज़ीर आज़म हैं ये नेतन्याहू से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और क्या वाकई ये मस्जिद अक्सा को गिरा सकते हैं, ग्रेटर इसराइल बना सकते हैं, मुसलमानों की ज़मीनें छीन सकते हैं, या फिर हालात किसी और तरफ जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। सबसे पहले नाज़िर बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो इसराइल के अंदर सियासी अफरा तफरी की है। सूरत हाल ये है कि 8 सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन की जमातें थीं, जिन्होंने इत्तिहाद बनाया है, इत्तिफाक बनाया है। इन 8 जमातों के पास तकरीबन 62 सीटें हैं पार्लियामेंट की, यानी मतलूबा तादाद है हुकूमत साजी के लिए। और सदर को इन्होंने कह दिए है अब पार्लियामेंट का इजलास 12 दिन के अंदर बुलाया जाएगा, जिसमें जो इस मखलूत या मुत्तहिदा जो जमातें हैं इनका जो मुंतखब वज़ीर आज़म है उसको एतमाद का वोट दिया जाएगा। इस तरह से नेतन्याहू आने वाले 10 से 12 रोज़ के अंदर इसराइल की वज़ारत उस्मा से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिए जाएंगे। ये अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं। नाज़िर इस हवाले से जो सियासी जमातें हैं जिनका इत्तिहाद हुआ है, ये 8 सियासी जमातें हैं बुनियादी तौर पर, जिनमें 3 कटर किस्म की यहूदी इंतहा पसंद जमातें हैं, जिनके पास नाज़िर तकरीबन 20 सीटें हैं इस इत्तिहाद की, जिनमें नफ्ताली बेंट की जो पार्टी है जिनका नाम यमीना पार्टी है, इनके पास तकरीबन 7 पार्लियामेंट की सीटें हैं। और यही नफ्ताली बेंट की जो पार्टी है यमीना पार्टी, यही कटर किस्म की इंतहा पसंद यहूदी सख्त गैर मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला रखने वाली जमात है। और यही नफ्ताली बेंट इस पार्टी की सरबराही कर रहे हैं और यही वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। नाज़िर ये जो 8 सियासी जमातों का इत्तिहाद हुआ है, इसके अंदर जो यायर लबेद नामी शख्स हैं, ये बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं, इनकी जमात के पास 17 सीटें हैं। और यशतीद जो इनकी जमात है, इन्होंने इत्तिफाक किया है नफ्ताली बेंट के साथ कि पहले 2 साल आप वज़ीर आज़म रहेंगे, फिर अगले 2 साल के लिए वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और इस दौरान जब नफ्ताली बेंट वज़ीर आज़म होंगे तो यायर लबेद जो सहाफ़ी हैं, मोतदिल हैं, इनका दावा है कि ये वज़ारत ख़ारजा का ओहदा संभालेंगे और साथ साथ दीगर कुछ अहम वज़ारतें हैं वो भी इनके पास होंगी। और इसके अलावा ये नफ्ताली बेंट जो वज़ीर आज़म होंगे, इनके ये मुतबादिल होंगे, नायब भी होंगे। तो ये इनके दरमियान में डील हुई है, ये इनके दरमियान में इत्तिफाक हुआ है। अब नाज़िर बात कर लेते हैं कि नफ्ताली बेंट है कौन। नाज़िर इस हवाले से जो आदाद शुमार हैं, जो हमारी रिसर्च है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये बताती हैं कि ये 1972 के अंदर ये शख्स पैदा हुआ है। इसके वालिदैन अमरीका से हिजरत करके इसराइल के अंदर आकर मुकीम हुए थे। कटर किस्म के यहूदी थे इसके वालिदैन और इसकी तरबियत भी सख्त यहूदी माहौल में हुई है। फिर नाज़िर इसने अमेरिका से भी तालीम हासिल की है। इसके बाद ये शख्स जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं उसके अंदर इसकी जो शौक़ था वो ज़्यादा था, इसलिए इसने बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी बनाई। और उससे पहले ये फ़ौज के अंदर भी कुछ अरसा खदमात सर अंजाम दे चुका है। इस हवाले से नाज़िर जो रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2005 के अंदर इसने अपनी एक बड़ी कंपनी थी जो $145 मिलियन में फ़रोख्त की। और फिर इसके बाद ये शख्स
इक़्तिदार में आया, सियासत में आया और रफ्ता रफ्ता ये नेतन्याहू के करीब होता गया, यहाँ तक कि 2012 के अंदर ये नेतन्याहू का इत्तेहादी बन गया। इनकी जमात को बड़ी कामयाबी मिली और इनके पास पार्लियामेंट की काफ़ी सीटें भी आई और इन्होंने वजारत दिफा, वजारत तालीम और वजारत इक़्तिसादियात समेत कई बड़े ओहदे संभाले। यहाँ तक कि नाज़िर काम इसको जो यहूदी आबादकारी की एक शोबा है उसका भी हेड बनाया गया और इसने अपने दौर के अंदर यहूदी आबादकारी में तेज़ी दिखाई और बहुत से यहूदियों के घर बना कर दिए, मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके। नाज़िर काम इसके हवाले से ये बात मशहूर है कि इसने 2012 के अंदर एक बयान दिया था। 2012 में कहा था कि हर फ़लस्तीनी को कत्ल कर देना चाहिए, फ़लस्तीन को यहाँ पर रहने का कोई हक़ नहीं है और ये जो रियासत है फ़लस्तीन की मुसलमानों की रियासत नहीं बल्कि यहूदियों की रियासत है, जिसका वादा उनसे तौरात में किया गया है और तौरात के मुताबिक यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों की रियासत होनी चाहिए। और ये शख्स नाज़िर काम इस कदर सख्त यहूदी नज़रियात का हामिल है कि ये कहता है कि या तो तौरात को बदल दिया जाए या फिर तौरात के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उनको पूरा करके दिखाया जाए। यानी तौरात के अंदर जो यहूदियों के पास तौरात है उसमें ये बात लिखी हुई है कि अर्ज़ मऊद, जिसे वो फ़लस्तीन कहते हैं, इसराइल जहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है, ये सारी जगह को वो कहते हैं कि तौरात में ये बात लिखी हुई है। हालांकि आप जानते हैं तौरात ये वो तौरात नहीं है जो हकीकी तौर पर नाजिल की गई थी, बल्कि ये तौरात वो तौरात है जो यहूदियों ने अपनी तरफ से तहरीफ़ शुदा है, तहरीफ़ की है, इसके अंदर तब्दीलियाँ की हुई हैं। तो बहरहाल नाज़िर काम इसके मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त नज़रियात हैं। ये मुसलमानों को कत्ल करने का हामी है और उसको जायज़ भी करार देता है और इसी तरह से इसका ये भी नज़रिया है कि हैकल सुलेमानी, थर्ड टेम्पल भी मस्जिद अक्सा को गिरा कर यहाँ पर तामीर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये यहूदियों की जगह है। यहूदी यहाँ इस जगह पर ये थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। इसी हवाले से जो सख्त किस्म के यहूदी हैं, कट्टर किस्म के यहूदी हैं, वो इनकी जीत से काफ़ी खुश हैं कि यकीनन ये आकर यहूदियों का ये ख्वाब पूरा करेंगे। अब नाज़िर काम बात कर लेते हैं कि क्या वाकई ये जो नफ्ताली बेंट हैं ये यहूदियों का ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, ग्रेटर इसराइल बना सकते हैं, ये मुसलमानों को कत्ल करके उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर सकते हैं। नाज़िर काम सच्ची बात यह है कि इसराइल अंदर से इस कदर सियासी तौर पर तबाह है कि वो इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकता है। नेतन्याहू नफ्ताली बेंट से ज़्यादा सख्त था और ज़्यादा चालाक और मक्कार था। इसने डील ऑफ सेंचुरी शुरू की और इसके ज़रिए से अमेरिका और दीगर ममालिक को साथ मिलाकर अरबों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और इसने इतने मुसलमानों को शहीद किया कि शायद इससे पहले किसी यहूदी वज़ीर आज़म ने कत्ल किया हो। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू मस्जिद अक्सा को ना गिरा सका, मस्जिद अक्सा को शहीद ना कर सका। ये काम यहूदी पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम मस्जिद अक्सा को गिरा दें, यहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर कर दें। पिछले 70 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रेटर इसराइल बना दें, लेकिन 70 सालों से इनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। नाज़िर काम इसमें कोई शक नहीं, फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, गज़ा के मुसलमान शहीद हो रहे हैं और इसी तरह से मुसलमानों के इलाके छीने जा रहे हैं, यहूदी आबादकारी हो रही है। लेकिन यहूदियों का ये ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है और ना आइंदा पूरा होगा। यहूदियों का ये ख्वाब ही रहेगा। इसलिए नाज़िर काम जो नेतन्याहू के अब मुखालिफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, नफ्ताली बेंट, ये इसलिए मस्जिद अक्सा को नहीं गिरा सकते क्योंकि इनकी जमात, जो इनकी हुकूमत है, वो तने तनहा इनके पास अक्सरियत नहीं है। ये जो फ़ैसला है वो सिर्फ़ हुक्म देकर फ़ैसला सादर नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनको इत्तेहादियों को एतमाद में लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट से वोट लेना पड़ेगा, फिर ही इतना बड़ा फ़ैसला किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कैबिनेट की मीटिंग होगी, मुशावरत होगी, तभी जाकर ये फ़ैसले होंगे। और इनकी इत्तेहादी जमात के अंदर, जो इनकी इत्तेहादी हुकूमत है, इसके अंदर 4 अरब जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं कैनेसेट के, वो भी शामिल हैं, जो किसी भी सूरत मुआफ़क़त नहीं करेंगे। फिर सबसे बढ़कर इससे हुकूमत के अंदर 2 बड़ी पार्टियां हैं जो सेकुलर हैं, लिबरल भी हैं और मोतदिल भी हैं। एक बेनी गैंट्स की पार्टी है, ब्लू एंड वाइट पार्टी, जो नेतन्याहू के दौर में वजारत दिफा के ओहदे पर भी रहे, और इसी तरह से दूसरी पार्टी है यायर लबेद की पार्टी, जो यश अतीद है, जिनके पास 17 सीटें हैं, जो नफ्ताली बेंट के बाद वज़ीर आज़म बनेंगे। तो इसलिए ये कहना कि ये नेतन्याहू के बाद ये शख्स यहूदी, जो कट्टर किस्म का यहूदी है, ये मस्जिद अक्सा को गिरा देगा, मुसलमानों को शहीद करेगा, आबादकारी करेगा, ऐसा ये शख्स करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास अक्सरियत नहीं है,
क्योंकि इसके पास है इसके जो इत्तिहादी हैं वो इसको इजाज़त नहीं देंगे। बिलफर्ज अगर ये शख्स नेतन्याहू की तरह ऐसा करेगा भी सही तो फिर इसको हमास की जानब से सख्त मिज़ाइलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो ताकतवर हो चुके हैं, उनके पास हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी है, हथियार हैं। नाज़िर काम, ये जो इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं बेनी गैंट्स, जो नेतन्याहू के इत्तिहादी रहे हैं, ये हमास के साथ डील करने के हामी हैं। यहाँ तक कि जो अभी 8 जमातें हैं, इनमें से बहुत सी जमातें और बहुत से लोग फ़लस्तीन के साथ डील करना चाहते हैं। तो यहूदियों की ये ख्वाहिश ही रहेगी, जिस तरह से यहूदी पूरी दुनिया के अंदर एक आलमगीर यहूदी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, दज्जाली निज़ाम को लाना चाहते हैं, लेकिन हक़ और बातिल का ये जो मार्का है, ये जो कशमकश है, इसमें बातिल किसी हद तक गालिब होने की कोशिश ज़रूर करेगा और ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के अंदर ये बात नज़र आएगी कि बातिल गालिब आ रहा है, लेकिन नाज़िर काम अंदर से बातिल इस काबिल नहीं हो सकेगा कि वो हक़ को मिटाकर बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर गालिब आ जाए। ये मेरा अल्लाह नहीं करने देगा और ये अहादीस की पेशन गोई हैं, इस्लाम की तालीमात हैं। इसलिए नाज़िर काम हम ये बात कह सकते हैं, नतीजतन ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि नफ्ताली बेंट ज़रूर मुतनाज़ इक़दामात करना चाहेंगे, नेतन्याहू से ज़्यादा बड़े इक़दामात करना चाहेंगे, लेकिन ये कर नहीं सकेंगे क्योंकि इनके पाँव जकड़े हुए हैं, इनके पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं। ये जो नेतन्याहू ने 11 रोज़ा गज़ा की जंग मुसल्लत की थी, ये जो जंग ख़त्म की है, नाज़िर काम ये नेतन्याहू ने ख़ुद से ख़त्म नहीं की, बल्कि इनको अपनी पार्टी के अंदर से और कैबिनेट के अंदर से इत्तिहादी लोगों की जानिब से, जर्नैलों की जानिब से मुखालफत का सामना था। तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू जब बड़े बड़े काम नहीं कर सका तो नफ्ताली बेंट जैसा, जिसके पास सिर्फ 7 सीटें हैं, ये कैसे बड़े इक़दाम कर सकता है? ये नहीं कर सकेगा, करना चाहेगा और सख्त गिर नज़रियात भी रखता है, लेकिन मुसलमानों के सामने ये बेबस और लाजवाब है। इसलिए नाज़िर काम मैं ये बात कहता हूँ कि इसराइल सियासी तौर पर तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अब ये वक्त बताएगा कि कब अमलन फ़लस्तीन को आज़ादी मिलती है, मस्जिद अक़सा से यहूदियों का कब्ज़ा छुड़ाया जाता है, और कब मुसलमान जीतते हैं और यहूदी हारते हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।